तो आज हम सूट्स के कार्ड को शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, सूट के कार्ड। तो उसमें से पहला जो कार्ड है आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। तो ये वॉन्ड्स का कार्ड है। अग्नि तत्व की ऊर्जा और कर्म शक्ति का प्रतीक अग्नि तत्व है। तो पहला जो हम लोग शुरू कर रहे हैं तो वो वॉन्ड्स से शुरू कर रहे हैं। तो वॉन्ड्स टैरो का वो सूट है जो अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। अग्नि ये केवल प्रकाश या गर्माहट नहीं देते तो बल्कि वो जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा, संघर्ष करने की शक्ति भी देती है। लक्ष्य को प्राप्त करने की जो जिद रहती है वो भी देती है। वैसे वो स्वयं को स्थापित करने का साहस भी अग्नि प्रदान करती है। अग्नि है इसीलिए हम क्या करते हैं, आगे बढ़ने की जिद बना लेते हैं। तो इसी कारण वॉन्ड्स व्यक्ति के भीतर छिपी हुई जो प्राकृतिक ऊर्जा है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, आत्मविश्वास है और जो रचनात्मक उत्साह है और विकास की क्षमता को दर्शाता है। अग्नि का स्वभाव जो है वो सदैव सक्रिय रहने का है, गतिशील, परिवर्तनशील है। इसीलिए ये जो सूट है अग्नि तत्व का, वॉन्ड्स का, ये व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाएगा जो हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं अग्नि तत्व का। तो आपको ये जो अग्नि तत्व के जो कार्ड्स है तो हमेशा आपको याद रखना है, ये जो सूट्स के कार्ड है ये महत्वाकांक्षा को दिखाएंगे, नए कार्यों की शुरुआत को दिखाएंगे, नेतृत्व, क्षमता और साहसिक निर्णय को दिखाएंगे और कर्म प्रधान दृष्टिकोण को एक्टिव करेंगे। हालांकि अग्नि तत्व की अधिकता कभी कभी बहुत ज्यादा भी अगर अग्नि तत्व हो जाता है तो वो पेशेंस नहीं रखने देता, वो अधीरता बन जाता है, यानी अस्थिरता बन जाता है, क्रोध, आवेग और अव्यवस्थित व्यवहार बन जाता है। उसका कारण भी बन सकता है अगर अग्नि तत्व बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए वॉन्ड्स ऊर्जा के सही उपयोग और संतुलन का भी मैसेज देता है। प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में किसी विशेष उद्देश्य से जन्म लेता है और उस उद्देश्य को पहचानना और उसे साकार करने के लिए उत्साह, प्रेरणा, आत्मबल और कर्म शक्ति की आवश्यकता होती है। तो उसका संबंध किससे जाता है, अगर हमें कुछ करना है, हमें हमने इस धरती पर जन्म लिया है और हमें कुछ कर्म करने के लिए भेजा है परमेश्वर ने। तो ये जो कर्म करने के लिए हमें पहले किसकी जरूरत पड़ने वाली है, अग्नि तत्व की। अगर अग्नि तत्व हमारे शरीर में नहीं होगा तो हम कुछ कर सकते हैं, जैसे हम लोग अगर बीमार पड़ जाते हैं तो हमारे शरीर में अग्नि तत्व की मात्रा कम कम हो जाती है, तो हम उत्साह में कोई काम करते हैं क्या, नहीं। जब हम अग्नि तत्व की मात्रा यानी कि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तो हमारा शरीर अगर हम हाथ लगाएंगे तो गर्माहट लगती है अंदर से। तो ये क्या है कि हमारा शरीर स्वस्थ है, हम काम करने में उत्साहित हैं। तो ये जो है उत्साह, प्रेरणा, आत्मबल और कर्म शक्ति की आवश्यकता को दर्शाता है। उसका संबंध अग्नि तत्व से माना जाता है। वॉन्ट्स जो सूट है इसी जीवन शक्ति का प्रतीक है जो व्यक्ति को अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने की प्रेरणा देता है। टैरो में वॉन्ट्स व्यक्ति के व्यक्तित्व, महत्वाकांक्षा, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और करियर, व्यवसाय और रचनात्मक कार्यों और जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा को दर्शाएगा। तो ज्योतिष के अनुसार कौन सी राशियां आती है अग्नि तत्व में? एक मिनट, हाँ। 1519। सिंह, मेष आणि धनु। मेष, सिंह आणि धनु। हाँ, बराबर बताया आपने। ठीक है, तो ये तीन राशियों का अमल ये वॉन्ट्स के कार्ड्स में रहता है। तो ये जो तीन राशियां हैं ये वॉन्ट्स में साहस, आत्मविश्वास, जोश और प्रेरणा और उपलब्धियों का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए जब भी रीडिंग में वॉन्ट्स के कार्ड आते हैं, मुख्य रूप से अगर आपको दिखाई देते हैं तो जीवन में नई ऊर्जा, नए अवसर और नई शुरुआत और कर्म के माध्यम से सफलता मिलने के चांसेस हो सकते हैं। तो जब भी आपके स्प्रेड में बॉन्ड्स के कार्ड दिखाई देंगे तो समझ लेना कि नई कुछ या कुछ नई चीजें हो सकती है, नया अवसर आ सकता है, शुरुआत आ सकती है,
ऐसे सफलता मिल सकती है। तो उसमें से जो पहला कार्ड है वॉन्ड्स का, वो आपके सामने है। तो एस ऑफ वॉन्ड्स, ये एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो सूट का पहला कार्ड है, तो ये कार्ड जो है वो क्या बताता है कि नई शुरुआत, प्रेरणा, उत्साह और सृजनात्मक ऊर्जा का आत्मविश्वास तथा जीवन में प्राप्त होने वाली अवसरों का प्रतीक माना जाता है ये कार्ड। तो जब ये कार्ड रीडिंग में दिखाई देता है तो आपको मैसेज मिलता है कि जीवन में एक नई दिशा, नया मार्ग और नई संभावनाओं का द्वार खुलने वाला है। इस कार्ड में एक चित्र है। चित्र में आकाश यानी कि अंतरिक्ष से एक दिव्य हाथ क्या हुआ है, प्रकट हुआ है, ऐसे हमें दिखाई गया है। उस हाथ में क्या है, एक हरी भरी टहनी वाला बैंड है, और उस हाथ ने उस बैंड को क्या है, मजबूती से पकड़ा हुआ है। उस दंड पर कई कोपले फूटी हुई है, यानी कि बहुत ऐसी जो पत्तियां रहती ना, कोवली, जो मराठी में कोवळ्या का कोवळी पानं असं म्हणतात। तर टेंडर। हाँ, तो हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, जो छोटे छोटे पत्ते रहते हैं ना, जो अभी वो उग रहे हैं, तो वो पत्तियां दिख रही है। कुछ पत्तियां हवा में झर रही है। तो और क्षितिज पर एक ये भी दिखाई दे रहा है हमें, क्षितिज है। ये ये जो दंडी है वो इसके ऊपर है, बराबर है। तो क्षितिज उसके ऊपर भी एक बाहर म्हणता ना मॅडम? हाँ, उसके ऊपर भी जो ऊपर का जो है क्षेत्र, इस दंडी के ऊपर का क्षेत्र, उस पर भी क्या है, पत्तियां है, यानी कि क्षितिज पर उसके ऊपर भी ये है, पत्ते हैं वॉन्ड्स पर। ग्रोथ हो रहा है, मतलब ये ग्रोथ बोल हो रहा सकते हैं। है, हाँ, ग्रोथ हो रहा है, ऊपर उठ रहा है। यानी कि वो संपूर्ण दृश्य हमें आध्यात्मिक व्यवहारिक रूप से मैसेज दे रहा है। पॉजिटिव कार्ड है कि बादलों के बीच में एक हाथ निकला हुआ है। इस बात का क्या प्रतीक है, तो नए अवसर केवल मानवीय प्रयासों से नहीं आने वाले, यानी कि आप जो प्रयास कर रहे हैं कि मुझे नए अवसर मिले, तो वो तो मिल सकते हैं, लेकिन आपके लिए नए अवसर प्रदान करने में ईश्वरीय कृपा और ब्रह्मांडीय सहयोग भी सम्मिलित है। इस वजह से आपका वो काम होने के पूरे चांसेस हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बादलों में से एक हाथ आया है। जीवन आपको आगे बढ़ने का एक विशेष अवसर प्रदान कर रहा है। दंड पर उगती हुई कोपले यानी कि विकास, रचनात्मक नई प्रेरणा और आत्मिक जागृति और संभावनाओं का भी प्रतीक है। तो ये क्या बताता है कि आपके भीतर जो विचार है, जो सपना है, वो लंबे समय से बीज के रूप में था, अब वो अंकुरित होने लगा है। तो हवा के साथ गिरती हुई पत्तियां दिखाई दे रही है, जो संदेश देती है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए पुरानी जो, एक मिनट, हाँ, पतझड़ समागम संतरा। तो ये जो पत्तियां है वो हवा में ऐसे गिर रही है। गिरती हुई पत्तियां हमें क्या संदेश दे रही हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए पुरानी धारणाओं, भय और असफलताओं और अनुपयोगी आदतों को आपको छोड़ना चाहिए। जो पत्तियां रहती, जो पत्तियां कब गिरती है पेड़ से, जब उसको पूरी तरीके से सूख जाती है, या वो उस पेड़ में रहने के इतनी योग्यता नहीं रखती है, तब वो उस टहनी से गिर जाती है। तो वैसे ही कुछ चीजें रहती है जो हमारे जीवन में कुछ जरूरत नहीं होती है उन चीजों की, तो हमें क्या करना है, उन चीजों को छोड़ना चाहिए और नई दिशा की ओर आगे बढ़ना चाहिए। ये आध्यात्मिक विकास, परिवर्तन को स्वीकार करने की क्षमता का प्रतीक है।
क्षितिज पर दिखाई देने वाला जो किला है, यहाँ पर एक क्षितिज पर एक किला भी दिखाई दे रहा है, यानी कि ये जो ये है पहाड़ है, तो इस पहाड़ पर एक क्या है, किला भी दिखाई दे रहा है। पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से नहीं है, लेकिन किला है, यानी कि उस किला में जो क्षितिज है वो क्या बता रहा है कि लक्ष्य, सफलता और उपलब्धियों का प्रतीक दिखाता है। ये बताता है कि यदि आप निरंतर प्रयास करते हैं तो अंततः सफलता आपके कदम चूमेगी। फिर क्या इस पर टैरो में एस का जो कार्ड है, इस इस कार्ड का जो तत्व है उस शुद्धतम प्रारंभिक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए एस ऑफ वैंड्स नई संभावनाएं और नए अवसर, नई शुरुआत का कार्ड माना जाता है। जब ये कार्ड आता है तो हमें क्या मैसेज मिलता है कि कोई भी सवाल हो, अगर किसी ने पूछा कि नई नौकरी का अवसर है तो मैं ले लूं क्या, हाँ आप स्वीकार कर सकते हैं। नई व्यवसायिक योजना पर कार्य करें क्या, आप कर सकते हो। नई सोच, नए विचार, नए चीजों को आप अपनाएं, पुराने भय और असफलताओं को पीछे छोड़ दें। तो जीवन में आने वाले सकारात्मक परिवर्तनों का खुले मन से स्वागत करें। तो कई बार व्यक्ति के भीतर कुछ बड़ा करने की क्षमता होती है, लेकिन उसे उचित अवसर नहीं मिलता। ये कार्ड क्या बताता है, तो अब वो अवसर आपके लिए डिवाइन एनर्जी भेज रही है, तो आप कुछ पेशेंस रखिए। तो जीवन में प्रत्येक उपलब्धि की शुरुआत एक विचार से होती है। तो ये कार्ड क्या बताता है कि आपके सपनों का बीज अब अंकुरित हो रहा है, लेकिन वो बीज विशाल वृक्ष बनने के लिए निरंतर पोषण, धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग बीज जमीन में जब डालते हैं तो वो वृक्ष बनता है क्या जल्दी से, तो नहीं, उसको हमें पानी निरंतर रूप से डालना पड़ता है। जो भी खत है उसको संभालना पड़ता है। फिर उसको जब तक उसमें से वृक्ष नहीं बनता, वो खुद को समर्थ तरीके से उस जमीन से पकड़ नहीं लेता, तब तक हमें क्या करना पड़ता है, उसे संभालना पड़ता है। इसी तरीके से आपको जो भी आपकी शुरुआत है उसकी वो शुरुआत हो सकती है, लेकिन उसे अंकुरित कैसे करना है, उसे आगे कैसे लेकर जाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि वो पूरी तरीके से तैयार नहीं है, तो आपको जो भी उपलब्धि मिलेगी उस उपलब्धि को आप कैसे बड़े अचीवमेंट में ला सकते हैं, ये पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर करेगा। इतना याद में रखिए, ये भी बोलना आपके लिए जरूरी है। इसीलिए ये जो कार्ड है ये अपनी प्रेरणा को जीवित रखे, आत्मविश्वास बनाए रखे, शुरुआत में आने वाली भ्रम से घबराए नहीं, लक्ष्य स्पष्ट रखे और लगातार आगे बढ़ते रहे। तो ये केवल शुरुआत है, अभी संपूर्ण यात्रा बाकी है। तो एस ऑफ वैंड अग्नि तत्व का कार्ड है। अग्नि ऊर्जा, साहस, नेतृत्व, आत्मविश्वास और कर्म का प्रतीक है। जैसे अग्नि अंधकार दूर करती है, वैसे ही ये कार्ड जीवन में क्या आलस्य दूर करता है, निराशा दूर करता है, लेकिन उसको आपको संभालना ये आपकी जिम्मेदारी है। ये कार्ड नेतृत्व की क्षमता को दर्शाता है, नई राह नई राह बनाने का साहस दिखाता है, चुनौतियों का सामना करने की शक्ति दिखाता है और अपने जीवन को नई दिशा देने की क्षमता को भी दिखाता है। तो यदि ये कार्ड किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो ये वह व्यक्ति सामान्यतः साहसी, ऊर्जावान, महत्वाकांक्षी, रचनात्मक, कर्मशील और प्रेरणादायक व्यक्तित्व वाला होता है। ऐसे लोग चुनौतियों से डरते नहीं है, बल्कि उन्हें अवसर में बदलने की क्षमता रखने वाले होते हैं। व्यावसायिक रूप से अगर ये कार्ड देखा जाए तो, या फिर करियर से रिलेटेड, तो नई नौकरी के संकेत देता है, प्रमोशन के संकेत देता है, नई जिम्मेदारी के संकेत देता है, नया व्यवसाय के संकेत देता है, नया प्रोजेक्ट, निवेश का अवसर अथवा करियर में महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत देता है। तो ये कार्ड क्या बताता है कि अब कार्यक्षेत्र में विकास और विस्तार का समय आरंभ हो चुका है। तो स्वास्थ्य के संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाए
तो ये कार्ड सकारात्मक परिणाम देता है अग्नि तत्व होने के कारण और सूर्य की एनर्जी को दिखाने के कारण, क्योंकि वन है ना। तो ये नई जीवन शक्ति, रोगों से उबरने की क्षमता और शारीरिक ऊर्जा का वृद्धि का संकेत दिखाता है। तो ये क्या दर्शाता है, शरीर मन पुनः संतुलन की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये कार्ड अगर भूतकाल के लिए आ जाता है कि भूतकाल में स्थिति क्या थी, तो ये कार्ड इसका अर्थ है कि अतीत में प्राप्त किसी महत्वपूर्ण अवसर, निर्णय या प्रेरणा ने आपको वर्तमान स्थिति तक पहुंचाया है। आज की सफलता का बीज अतीत में बोए गए हैं। यानी कि जो आपने पहले कुछ थोड़ा सा काम किया है, उसके ऊपर अभी आपकी वर्तमान की स्थिति चल रही है, उसी पर आपको डिवाइन एनर्जी ने सडनली कुछ तो ऐसी चीज दी थी जिस वजह से आपने ग्रोथ की है, ये भी पता चल सकता है। तो वर्तमान स्थिति में ये कार्ड क्या दिखाता है कि कुछ और भी नई शुरुआत करने के चांसेस हो सकते हैं। अवसर सकारात्मक परिवर्तन का संकेत देता है। ये समय जीवन में आने वाली संभावनाओं का भी स्वागत करने का है। भविष्य के लिए ये कार्ड, भविष्य में ये कार्ड आश्वासन देता है कि शीघ्र कोई महत्वपूर्ण अवसर आपके द्वार पर दस्तक देने वाला है। ये अवसर आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। तो एस ऑफ वैंड्स एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्ड है। ये बताता है कि शुरुआत शुद्ध पवित्र होती है। यदि उस पवित्रता, ईमानदारी, सात्विकता को बनाए रखा जाए तो प्राप्त होने वाली सफलता केवल भौतिक नहीं बल्कि दिव्य स्थायी रूप से होती है। यानी कि एस ऑफ कार्ड, ये जो कार्ड है ये अत्यंत शुभ है, सकारात्मक कार्ड है। ये बताता है कि ब्रह्मांड को आपको ब्रह्मांड ने नई शुरुआत, नई ऊर्जा और नई दिशा प्रदान की है। आपके भीतर वो शक्ति, प्रेरणा और साहस मौजूद है, आपको सफलता तक पहुंचा सकता है। तो ये कार्ड बताता है कि अब अवसर सामने है, आपकी भीतर की ऊर्जा और ईश्वरीय आशीर्वाद आपके साथ है। केवल आपको पहला कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। वास्तव में प्रेरणा, दीपक, आत्मविश्वास का स्रोत का ये कार्ड है। क्या मेरे जीवन में कुछ नया होने वाला है क्या? अगर ये कार्ड आता है इस सवाल पर, तो जरूर आपके जीवन में नए अवसर, कुछ नई चीजें आने की शुरुआत हो सकती है। किसी ने रिलेशनशिप के बारे में पूछा कि मेरे जीवन में कोई आ सकता है क्या? पॉजिटिव है, आ सकता है, शुरुआत हो गई है, वैसे कदम आगे बढ़ रहे हैं। तो बता सकते हैं क्या मेरा निर्धारित लक्ष्य पूरा होगा क्या? तो निश्चित रूप से ये कार्ड दिखाता है कि आप जो भी सोच रहे हो उसमें आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। प्रेम संबंध में मेरा जीवन साथी कैसा होगा? आपका जो जीवन साथी होगा वो ऊर्जावान होगा, आत्मविश्वासी होगा, साहसी होगा, महत्वाकांक्षी होगा, आपको प्रेरित करने वाला होगा, तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने वाला भी हो सकता है। क्या हमारा रिश्ता टिकेगा? हाँ, यदि दोनों पक्ष खुले मन से संवाद करें, रिश्ते में उत्साह बनाए रखें, तो संबंध अधिक मजबूत हो सकता है। ये कार्ड प्रेम संबंधों की नई शुरुआत को भी दिखाने वाला कार्ड है। क्या हमारे बीच में गलतफहमियां दूर होगी? संवाद, विश्वास और समझ बढ़ाने से संबंधों में फिर से नई सकारात्मकता लौटने के चांसेस हैं। तो ये नई उम्मीद अवश्य जन्म लेगी। क्या मेरी पढ़ाई सफल होगी? हाँ, यदि आप लगातार मेहनत करते रहेंगे तो उत्कृष्ट परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। ये कार्ड नई सीख, ज्ञान वृद्धि और शैक्षणिक सफलता को भी दिखाता है। क्या मेरा करियर कैसा होगा? एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है, करियर के लिए अत्यंत शुभ है। नई नौकरी, नया प्रोजेक्ट, प्रमोशन या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। मेरा व्यवसाय सफल होगा क्या? जरूर होगा। अगर आप आपके व्यवसाय में नई योजनाएं लाएंगे, नए विचार डेवलप करेंगे, नई साझेदारी बनाएंगे, तो लाभदायक स्थिति आपके व्यवसाय के लिए बन सकती है। क्या रुका हुआ व्यवसाय फिर से शुरू हो सकता है, लेकिन आपने जो पुरानी गलतियां की हैं उसको ना दोहराए, नए दृष्टिकोण को अपनाए, एक कदम नए और नई दिशा की ओर बढ़ाए तो सफलता मिल सकती है। आर्थिक मामले में अगर सवाल पूछा जाए कि आर्थिक स्थिति में सुधार होगा क्या? जरूर होगा। आपके पास में
प्रयास सही दिशा में जा रहा है, आय के नए स्रोत बन सकते हैं और आर्थिक उन्नति की शुरुआत दिखाई देती है। ये कार्ड समृद्धि की ओर बढ़ने का संकेत देता है। प्रॉपर्टी और स्थायी संपत्ति के लिए क्या मुझे संपत्ति संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी? हाँ, उचित प्रयास, धैर्य और सही निर्णय के साथ में आपको सफलता प्राप्त होने के चांसेस हैं। संपत्ति से जुड़े मामले में सकारात्मक परिणाम आपको मिलने की संभावना है। क्या मेरा स्वास्थ्य सुधरेगा? अग्नि तत्व का कार्ड है। जीवन शक्ति, ऊर्जा, स्वास्थ्य सुधर जाएगा। भविष्य में मेरा आने वाला समय अच्छा रहेगा। तो ये कार्ड जो है कर्म का बीज बोए हैं, क्योंकि वही आगे चलकर सफलता का विशाल वृक्ष बन सकता है। ये कार्ड अवसर, प्रेरणा, उत्साह, आत्मविश्वास और नई शुरुआत का प्रतीक है। ये बताता है कि आपके भीतर वो शक्ति मौजूद है। आपके सपनों की वास्तविकता में बदल करने की देरी है। तो अब समय साहस और साथ का पहला कदम आपको बढ़ाना है। ठीक है। मैम इसमें एक ही पॉइंट और पानी ऐड देगा कर सकते रोशनी? हैं। क्या? इसमें ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इसमें नयापन, कुछ एक पॉजिटिव चेंज। तो कई बार रिश्तों में बोर्डम हो जाती है, तो बोल सकते हैं कि कुछ रिफ्रेश करिए अपने रिश्तों को, कहीं बाहर घूमने जाए या कुछ चेंज करें तो आपका रिश्ता और मजबूत होगा। इस तरह से भी कह सकते हैं क्या? क्योंकि ये नएपन की बात करता है, तो उसी रिश्ते को बदलने की बजाय उस रिश्ते में ही नयापन लेकर आए। हाँ, देगा जरूर। जी मैम। ठीक। टू ऑफ हैंड्स, तो ये दिशा, निर्णय और योजनाओं की शुरुआत का कार्ड है। तो टैरो में वॉन्ड्स का सूट जो है ये दूसरा कार्ड है। ये कार्ड लक्ष्य निर्धारण, योजना निर्माण, दूरदर्शिता और भविष्य की तैयारी को दर्शाता है। एस ऑफ वैंड्स द्वारा प्राप्त की गई प्रेरणा, मतलब ठंडा पानी देना। ए, तो एस ऑफ वैंड्स द्वारा प्राप्त हुई प्रेरणा और अवसरों को वास्तविक सफलता में बदलने के लिए जिस योजना, रणनीति और संकल्प की आवश्यकता होती है, यानी कि इसमें क्या किए, हमें अवसर मिला, लेकिन यहाँ पर ये जो पर्सन है हमें हुआ दिख रहा है और टू वैंड्स है उसके पास में, बराबर। एक मिनट है थोड़ा। तो ये कार्ड जो है, जैसे वैंड्स में हमने आ, प्रेरणा, अवसर और वास्तविक सफलता बदलने के लिए योजना, रणनीति और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। इसमें हमें वो अवसर मिला, लेकिन उसको वास्तविक रूप में बदलने के लिए योजना और रणनीति की आवश्यकता होती है। उसका प्रतिनिधित्व कौन सा कार्ड करता है? इसके आगे वाला कार्ड टू ऑफ हैंड्स करता है। तो इस कार्ड में एक व्यक्ति है जो एक किले पर ऊंचाई पर खड़ा होकर उस क्षितिज की ओर देख रहा है। उसके हाथ में पृथ्वी का एक ग्लोब है और दूसरे हाथ में एक वॉन है, जिसे उसने मजबूती से पकड़ा हुआ है। उसके पास दूसरी वॉन भी स्थापित है, जिस पर हरी पत्तियां उगी हुई हैं। तो ये जो दृश्य है ये क्या दर्शाता है कि व्यक्ति अपने जीवन की दिशा तय कर रहा है और अपने भविष्य को लेकर गंभीरता से विचार कर रहा है। तो कार्ड का जो किला है, तो किले की छत पर खड़ा होना, यानी ये क्या दर्शाता है कि व्यक्ति सामान्य सोच से ऊपर उठ चुका है। उसके भीतर प्रगति करने, ऊंचाइयों को छूने और जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने की तीव्र इच्छा है। पृथ्वी का ग्लोब उसके हाथ में है, उसने पकड़ा हुआ, तो इस बात का प्रतीक है कि संसार में असीमित अवसरों से भरा हुआ संसार है। तो ये व्यक्ति केवल वर्तमान परिस्थितियों तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापक दृष्टिकोण से भविष्य की संभावनाओं को देख रहा है। तो उसके पास में टू वैंड्स है, जीवन के दो मार्गों, दो विकल्पों और दो संभावित दिशाओं और इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। व्यक्ति एक दिशा को चुनने के करीब
है, लेकिन अभी भी संभावनाओं का मूल्यांकन कर रहा है। यही कारण है कि ये कार्ड निर्णय लेने से पहले आपको चिंतन करना है, आपको रणनीति आंकनी है, आपको योजना करना है, ये दिखाता है। समुंदर है, दूर दिखाई देने वाला विशाल समुंदर, यानी कि जल तत्व है, भावनाओं, संभावनाओं और जीवन के अनंत अवसरों को दिखाता है। कई बार लंबी दूरी की यात्रा, विदेश संबंधी अवसर या कार्य क्षेत्र का विस्तार इसका भी संकेत देता है। तो वैंड्स पे हरी पत्तियां है, वॉन्ड्स पर उगती हुई जो हरी पत्तियां है, ये विकास, विस्तार, प्रगति और सकारात्मकता को दिखाता है। व्यक्ति के पास धीरे धीरे फल देने की दिशा, व्यक्ति जो आगे बढ़ रहा है तो उसको धीरे धीरे फल देने की दिशा की ओर व्यक्ति आगे बढ़ रहा है। एस ऑफ वैंड्स अवसर देता है, लेकिन टू ऑफ वैंड्स उस अवसर को सफल बनाने की योजना तैयार करता है। तो ये जो कार्ड है ये क्या बताता है कि केवल उत्साह पर्याप्त नहीं है, बल्कि सही समय पर निर्णय लेना भी आवश्यक है। तो ये जो कार्ड है ये क्या बताता है, नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, करियर में बड़ा कदम उठाना चाहते हैं, विदेश यात्रा, विस्तार और योजना बना रहे हैं, जीवन में किसी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए निर्णय लेना है, उसके सामने खड़े हों। तो ये कार्ड सिर्फ सपना मत देखो, उसको पूरा करने की योजना भी आपको बनानी है। तो टू ऑफ वैंड्स का जो कार्ड है ये व्यक्ति अपने वर्तमान से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। उसने कुछ उपलब्धियां हासिल की है, जो एस ऑफ वैंड्स में उसको वो उपलब्धियां हासिल हुई है, लेकिन उसके भीतर अभी भी आगे बढ़ने की आकांक्षा है। वो जानता है कि सफलता केवल भाग्य से नहीं मिलती, बल्कि दूरदर्शिता, योजना से प्राप्त होती है। तो ये जो कार्ड है ये क्या बताता है कि आपकी महत्वाकांक्षा उचित है, आपके सामने कई अवसर मौजूद हैं। यदि आप सही दिशा चुन ले तो सफलता निश्चित है। करियर और व्यवसाय के प्रश्नों के संबंधित ये कार्ड सकारात्मक माना जाता है। नए व्यवसाय, विस्तार और नई खोज, नई शाखा, नया प्रोजेक्ट, विदेश से जुड़ा हुआ कार्य, महत्वपूर्ण व्यावसायिक साझेदारी, नेतृत्व की भूमिका और महत्वपूर्ण व्यावसायिक साझेदारी, विदेश से जुड़ा हुआ कार्य और नेतृत्व की भूमिका, भविष्य के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं। हालांकि ये कार्ड कभी कभी दो अवसरों के बीच में निर्णय लेने की स्थिति को भी दर्शाता है, इसीलिए जल्दबाजी के बजाय सोच समझकर निर्णय ले सकते हो आप। प्रेम संबंध के संदर्भ में ये कार्ड मिश्रित संकेत देता है। एक और ये परिपक्व सोच देता है, दूसरी ओर भविष्य की योजना को दर्शाता है। वही दूसरी ओर कभी कभी दूरी, प्रतीक्षा, भावनात्मक अलगाव का भी संकेत देता है। इसका कारण ये है कि व्यक्ति इस समय अपने लक्ष्य और अपनी महत्वाकांक्षाओं पर केंद्रित हो सकता है। तो ये कार्ड कार्य के कारण दूर रहना, लंबी दूरी का संबंध, रिश्ते को लेकर गंभीर विचार, भविष्य की योजना बनाना, कुछ समय के लिए भावनात्मक दूरी रखना, फिर भी यदि संवाद और विश्वास बनाए रहे तो मजबूत हो सकता है। भूतकाल के संबंधित ये कार्ड दिखाता है कि आज की जो भी सफलता है आपके पूर्व नियोजन आपने किया है, इस वजह से आप अभी सफल हो। परिश्रम और सही निर्णय के कारण आपने सफलता पाई है। आपने जो भी अभी सफलता पाई है पहले उसके बीज बोए गए हैं, अब उनके फल मिलने लगे हैं। वर्तमान स्थिति में ये कार्ड दिखाता है कि प्रगति, निर्माण, लक्ष्य निर्धारण, अवसरों के विस्तार का संकेत देता है। तो ये समय बड़े निर्णय लेने का भी है। भविष्य के लिए ये कार्ड, भविष्य के लिए ये कार्ड अवश्य आश्वासन देता है कि यदि आप अपने अंतर्मन की आवाज सुनकर योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी, सफलता के मार्ग आपके लिए खुलेंगे। तो टू ऑफ हैंड्स का कार्ड है, ब्रह्मांड आपको अनेक संभावनाएं दिखाता है, लेकिन सही दिशा का चुनाव आपको स्वयं करना होता है। जीवन का मानचित्र
जो होता है ये आपके सामने है। संसार का जो भी ग्लोब आपने हाथ में पकड़ा है, तो ये बताता है कि निर्णय आपका है, आप किस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो टू ऑफ हैंड्स योजना, निर्णय, दूरदर्शिता, महत्वाकांक्षा को दिखाता है। ये बताता है कि आपके पास ऊर्जा भी है, अवसर भी है, क्षमता भी है। अब केवल सही दिशा चुनकर पहला कदम बढ़ा सकते हैं। आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो, अपनी योजना बनाओ, आत्मविश्वास के साथ में आगे बढ़ो। सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। मेरा जीवन सही दिशा में आगे बढ़ रहा है क्या? जरूर आपका जीवन सही दिशा में आगे बढ़ेगा, लेकिन आपको आपकी जीवन में आगे बढ़ने के लिए योजना करनी होगी ठीक तरीके से। तब आपके जीवन में आप अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। भीतर आपको दूरदृष्टि देखनी होगी। फिर दूरदृष्टि से आपकी कोई आपको योजना बनानी होगी। उस तरीके से आपको लक्ष्य पाने के लिए केंद्रित होना होगा। क्या मेरे जीवन में नया बदलाव आ सकता है? जरूर आ सकता है। सही बदलाव आ सकता है। सिर्फ धैर्य रखिए। कुछ बड़ा हासिल करने के लिए आपको अवसर मिल सकते हैं। मेरा साथी मेरे बारे में क्या सोचता है? तो आपका साथी आपको गंभीर, समझदार और भविष्य के प्रति जागरूक व्यक्ति के रूप में देखता है। वो संबंध में स्थिरता, दीर्घकालीन प्रतिबद्धता चाहता है। वो आपके साथ भविष्य की योजना बनाने के बारे में भी सोच रहा है। ये बता सकते हैं आप, क्या हमारा रिश्ता सही रहेगा? तो ये कार्ड स्थिरता, परस्पर सम्मान, भविष्य की योजना का संकेत देता है। यदि दोनों संवाद बनाए रखे तो मिलकर भविष्य के बारे में सोचे, तो ये कार्ड अधिक अच्छा हो सकता है। अगर किसी ने पूछा क्या उस व्यक्ति के जीवन में कोई दूसरा व्यक्ति है क्या, तो ये कार्ड सामान्यतः किसी धोखे का संकेत तो नहीं देता। ये कार्ड अधिकतर भविष्य की योजनाओं, विकल्प और विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए खुले संवाद, विश्वास बनाए रखें। ऐसा तो नहीं दिखाई देता है कि कोई जीवन में हो सकता है। मेरा विवाह कब और कैसे होगा? तो उचित समय आने पर आपका विवाह हो जाएगा। ये कार्ड दिखाता है आने वाला पर्सन परिपक्व हो सकता है, समझदार हो सकता है, जिम्मेदारी वाला हो सकता है, लक्ष्य केंद्रित करने वाला जीवन साथी मिलने के चांसेस हैं। क्या मैं सही जीवन साथी का चुनाव कर पाऊंगा? तो हाँ, आपकी निर्णय क्षमता बहुत अच्छी है। आप जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लोगे। आप समय पर सही चुनाव करने के लिए सक्षम हैं। करियर में उन्नति का कार्ड दिखाता है। फिर वर्तमान नौकरी के लिए नए अवसर मिलने के चांसेस है। व्यवसाय के लिए सफलता के चांसेस है। फाइनेंशियल के लिए ये कार्ड अच्छी है, लेकिन आपको योजना बनानी होगी फाइनेंशियल बढ़ने के लिए। और आर्थिक लाभ तो प्राप्त होगा क्या? बिल्कुल प्राप्त होगा। नई संभावनाएं आ सकती है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर होगा तो जरूर होने की संभावना है। प्रॉपर्टी के रिलेटेड आपको अगर कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो आपको अच्छी तरीके से योजना बनानी है। फिर आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। दीर्घकालीन दृष्टिकोण से समय में निवेश करेंगे तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा क्या? जरूर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मानसिक संतुलन बनाए रखेंगे आप। भविष्य कैसा रहेगा? तो भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। शायद आपका स्थान परिवर्तन होने का समय है। शायद आप उस तरीके से सोच रहे हैं कि आपको अगर आगे बढ़ना है तो आप आगे कहीं और जाकर ट्राई कर सकते हैं, स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, उसमें भी आप ऊंचाई तक जा सकते हैं। तो ये कार्ड दिखाता है कि लक्ष्य, योजना, दूरदृष्टि, आत्मविश्वास, सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाला कार्ड है। तो ये बताता है कि अब आपके पास अवसर भी है, क्षमता भी है, दिशा भी है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि आप अपने निर्णय पर विश्वास रखिए, साहस के साथ में अगला कदम उठाएं। ठीक है। मैम मैम आपने बोला कि शादी मतलब कब होगा ये तो उचित समय पे होगा, बट सामने वाला जब कभी पूछता है तो वो कुछ चाहता है कि टाइम लिमिट बताए, 1 मंथ, 6 महीना, वो तो 1 स्प्रेड है, साल। वो तो मैं स्प्रेड में बताऊंगी अभी। ओके ओके मैम, ओके, थैंक यू। कुछ चीजें स्प्रेड में आएंगी ना। मैम इसमें कुछ हेल्थ इश्यू है ऐसे भी बताएंगे क्या? मतलब
जिसमें कोई कार्ड में होगा तो मतलब जैसे कोई कार्ड देख के हम उनका हेल्थ इश्यू भी बता सकते हैं। 2 नंबर का कार्ड है, मानसिक डिप्रेशन हो सकता है, ब्लड ओ- रक्त से खून से संबंधित परेशानी हो सकती है उनको, वैंड के कार्ड है, तो वो हेल्थ इश्यू हो सकती है क्योंकि यहाँ पर चंद्र चंद्र की ऊर्जा को दिखाता है, तो पॉसिबिलिटी है कि उनको कुछ मानसिक इश्यू होने के चांसेस हो सकते हैं, या बहुत ज्यादा मतलब बार बार सोच रहे हैं, योजना बना रहे हैं, तो उस वजह से भी थोड़ा सा उनको उनकी योजनाएं सफल नहीं हो रही, इस वजह से भी डिप्रेशन आ रहा है। ओके, थैंक यू। हम्म, हो सकता है इमोशंस, भावनाएं वगैरह उस रिलेटेड तकलीफें होने की संभावना हो सकती है। मॅम तिथे ते फ्लावर्स दाखवतायत ते काय डिनोट करतात मॅम? पॉझिटिव्ह आहे सॉरी. ना, अच्छा, पॉझिटिव्ह आहे। पॉझिटिव्ह. ओके. थँक्यू. आता इथे कसं आहे ना, यहाँ पर कैसा है ना, ये जो इंसान है ना, ये यहाँ पर घर है नीचे, यानी कि यहाँ पर बहुत मतलब यहाँ पर एक बसा हुआ गांव है, और ये गांव से दूर आया है, एक किले पर खड़ा है, यानी कि आपको अगर कुछ करना होगा तो आपको दूर जाना पड़ सकता है, अगर कुछ हासिल करना है तो यहाँ पर समुन्द्र मतलब पानी भी है, यानी कि आपको अगर कुछ हासिल करना है तो आपको दूर जाना जरूरी है, तब जाकर आप वो चीज हासिल कर सकते हो। वाटर ट्रैवल भी बोल सकते हैं। वाटर ट्रैवल ट्रैवल भी बोल सकते हैं। एक्चुअली ये हाइट पे खड़ा है, इनके कपड़े भी देखेंगे जो नेक्स्ट कार्ड में जो है, वो एक ऑर्डिनरी बिजनेसमैन दिख रहा है, लेकिन ये एक राजा के जैसे कपड़े पहने हुए हैं, और एक हम्म कॉन्फिडेंस दिख रहा है जिस तरह से उन्होंने वॉन्ड को पकड़ा हुआ है। हाथ में ग्लोब है, मतलब वो पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में करना चाहता है, जबकि इनके पास में बहुत कुछ है क्योंकि ये किले पे खड़े हैं। तो हम्म लेकिन उनको है कि दिल मांगे मोर, तो आगे और सक्सेस, और उसके लिए यंग एज के दिख रहे हैं। तो मतलब इच्छा शक्ति भी है, करने के लिए मेहनत भी है, जुनून भी है, दिमाग भी है, तो बहुत कुछ हासिल कर लिया है। मैम जैसे ये सब कार्ड्स होते हैं ना, तो जैसे मेजर अकाना कार्ड में नाम होते हैं, इनमें नाम नहीं होते हैं, पर मैंने तो इनको भी नाम नहीं, दिए हैं। तो इस कार्ड को मैं नाम देती हूँ एक्सपेक्टेशंस का, कि लाइफ में बहुत कुछ है लेकिन दिल मांगे मोर, तो आई एक्सपेक्ट मोर। वो भी बोल सकते हैं आप, जी। क्योंकि उसके दोनों हाथ खाली नहीं है, फिर भी हम्म। वो और भी कुछ हासिल करना चाह रहा है। ही इज लुकिंग फॉरवर्ड। हेलो मैम, थोड़ा लाउडली बात करेंगे, बीच में आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मैं तो लाउडली बात कर रही हूँ और कुछ नहीं, और इतना लाउडली नहीं बात कर सकती हूँ मैं। आवाज सबको सही आ रही है ना मेरी, कि कम आ रही मैम है? जैसे आपने बोला ना जी सही मैम. आ रही है, वो बहुत अच्छे से सुना था, बाकी में थोड़ी कम आ रही है, कल बहुत अच्छे से थी, वो पर ठीक है नेटवर्क आप। का इशू रहता है तो ऐसे नहीं होता मैम, है। आप लगातार इतना बोलते हैं, बहुत एनर्जी जाती है, आई वी हम्म, कैन अंडरस्टैंड। हाँ। थ्री ऑफ वैंड्स का जो कार्ड है, ये सूट का तीसरा कार्ड है, ये प्रगति, विस्तार, उपलब्धि तथा किए गए प्रयासों के फल को मिलने वाली शुरुआत का प्रतीक है। एस ऑफ वैंड्स में अवसर प्राप्त हुआ है, 2 ऑफ वैंड्स में योजना बनाई गई है, अब थ्री ऑफ वैंड्स में उन योजनाओं के परिणाम दिखाई देने लगते हैं। तो ये कार्ड बताता है कि आपकी मेहनत, आपका धैर्य, आपके द्वारा किए गए प्रयास आपको सफलता की ओर बढ़ा रहे हैं। तो ये जो कार्ड है, इस कार्ड में एक व्यक्ति ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर दूर तक फैले विशाल समुद्र को देख रहा है। उसके पास आसपास 3 बैंड मजबूती से स्थापित है, जिन पर हरी पत्तियां उग रही हैं। वो व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ में भविष्य की ओर देख रहा है। तो ये कार्ड दिखाता है कि उसने अपने जीवन की नींव मजबूत कर रही है, और अब अपने प्रयासों के परिणामों को प्रतीक्षा कर रहा है। तो ये कार्ड थ्री ऑफ वैंड्स का जो कार्ड है, ये स्थिरता, विकास, विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है। उन पर उगी हुई जो हरी पत्तियां हैं, इस बात का संकेत है कि आपके प्रयास सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और विकास
आपका जारी है। तो ऊंचाई पर खड़ा ये जो व्यक्ति है, ये क्या दिखाता है कि उसने पहले ही एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। अब वो आगे बढ़ने की संभावना है और बड़े लक्ष्य को देख रहा है। समुंदर है, असीम संभावनाओं को दिखाता है, भावनाओं, व्यापार, यात्रा और समृद्धि का प्रतीक है। तो ये कार्ड बताता है कि आपके सामने अवसरों का विशाल संसार खुला है। तो समुंदर में दिखाई देने वाला ये जो जहाज है, तो ये कार्ड दिखाता है कि सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है। जहाज आपके द्वारा किए गए प्रयासों, भेजे गए प्रस्तावों, योजनाओं और सपनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अब वे सफलता, उपलब्धियां जो भी है वो वास्तव में आपके पास में लौट रही है, जो आपने कार्य किया है। तो ये कार्ड संकेत देता है कि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं गई है। थ्री ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ये बताता है कि आपने जो भी बीज अतीत में बोए हैं, अब वे अंकुरित होकर फल देने लगे हैं। तो ये समय केवल सपने देखने का नहीं, बल्कि उन सपनों को वास्तविकता में बदलने का है। तो ये कार्ड दिखाता है कि आप अपने मेहनत जो भी की है, अब ब्रह्मांड आपको उसका प्रतिफल देने की तैयारी कर रहा है। तो ये कार्ड करियर, व्यवसाय के संदर्भ में अच्छा कार्ड माना जाता है। व्यवसाय विस्तार, नए ग्राहक की प्राप्ति हो सकती है, नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, विदेश से जुड़े हुए अवसर मिल सकते हैं, व्यापारिक वृद्धि मिल सकती है, नेटवर्किंग और नए संपर्क मिल सकते हैं, नेतृत्व और सफलता मिल सकती है। तो ये कार्ड कोई नया कार्य शुरू किया है, तो ये कार्ड बताता है कि उसके सकारात्मक परिणाम होना शुरू हो चुके हैं। थ्री ऑफ वैंड्स का ये जो कार्ड है, ये विदेश यात्रा, विदेश व्यापार, अंतरराष्ट्रीय अवसरों को भी दिखाने वाला कार्ड है। तो ये एक महत्वपूर्ण कार्ड माना जाता है। यदि प्रश्न विदेश जाने का हो, या नौकरी का, या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, समुद्री व्यापार का हो, अंतरराष्ट्रीय सहयोग का हो, विदेशी संपर्कों का हो, तो ये कार्ड सामान्यतः सकारात्मक रिजल्ट देने वाला कार्ड है। ये बताता है कि नए द्वार खुल सकते हैं और आप दूरस्थ जाने से भी आपको लाभ हो सकता है। शिक्षा के लिए पॉजिटिव कार्ड है, प्रेम संबंध के लिए भी पॉजिटिव कार्ड है। फिर भूतकाल में आपने बहुत परिश्रम किया होगा, वर्तमान में नए अवसर पहचाने, नए लोग मिल सकते हैं, संवाद बढ़ाए तो आपको नए अवसर मिलने के चांसेस हैं। भविष्य में ये कार्ड सफलता की और बड़े अवसर देने के चांसेस है। आप जिस बात का इंतजार कर रहे हैं, तो वो आपका इंतजार जल्दी ही खत्म हो सकता है, नए लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थ्री ऑफ वैंड्स का अच्छा पॉजिटिव कार्ड है। तो थ्री ऑफ वैंड्स ये बताता है कि प्रगति, विस्तार, उपलब्धि और आत्मविश्वास और सफलता की आहट का कार्ड है। ये बताता है कि आपके प्रयास सही दिशा में है, अब आपके परिणाम मिलने का समय निकट है। तो अपनी दृष्टि भविष्य पर रखो, अपने प्रयास जारी रखो, धैर्य बनाए रखो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। जो नौकाएं लौट रही है, वे अपने साथ आपके सपनों की पूर्ति भी लेकर आ रही है। आया समझ में ये कार्ड? हम्म। मैम जो लास्ट सेंटेंस बोला वो नहीं समझ में आया, आप बोर्ड के लिए क्या बोल रहे थे? क्या? आपने वो नौकाओं के बारे में कुछ बोला, वो नहीं समझ में आया सेंटेंस। जो आपने काम किया था, इसमें क्या किया, आपको अवसर मिला। टू में आपने योजनाएं की, बराबर है, आपने कुछ मैम तो। बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक आ रहा है, वो किसी के यहाँ से आ रहा है शायद। म्यूजिक नहीं है मेरे बैकग्राउंड में। कुछ टीवी या कुछ आवाज आ रहा है। तो ये जो है, आपने इसमें क्या किया, आपको अवसर मिला, डिवाइन ने दिया। टू में आपने योजनाएं आकी, और थ्री में जो योजनाएं आकी, जो भी आपने दूर का लक्ष्य रखा, वो लक्ष्य अभी सफल हो चुका है। जो नौकाएं लौट रही है, तो ये आपकी जो भी आपने लक्ष्य रखा था, जो भी आपने सपने देखे हुए थे, उसकी पूर्ति होकर वो जहाजें आपके पास में लौट रही है। तो ये पॉजिटिव कार्ड है। आया समझ में? जी मैम। मैडम,
हे हाँ कार्ड स्थान बदल दाखवतो का, म्हणजे तुम्हाला जागा हो बदलावी लागेल हो असं? हो यस उसकी पीठ पीछे है, मतलब इसका कुछ बताता है क्या, ये डिनोट करता है? ये उसने देखिए इसके साथ में सामान भी हो सकता है अंदर, यानी कि वो जाने की भी तैयारी कर रहा है कहाँ तो। ये भी है, लक्ष्य की ओर देख रहा है जाऊ में, राइट। उसके उसके जो वैंड्स है ये पीछे हैं, मतलब वो इतना कुछ तो कर चुका है। और जो सामने शिप जो आ रही है वो उसका किए हुए काम का उसका रिजल्ट है। ही इज वेटिंग फॉर दैट। हाँ, और ये पीछे वाली वैन भी दिखाती है कि सपोर्ट सिस्टम अच्छा है। वो हाँ, और भी आगे चला जाएगा तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पीछे उसका सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से उसने ये किया है। डीप रूटेड। हाँ, रोटेट किया है। फोर ऑफ वैंड्स, ये स्थिरता, उत्सव, सफलता का उत्सव दिखाता है। तो फोर ऑफ वैंड्स का जो कार्ड है ये सूट का चौथा कार्ड है। ये स्थिरता, उपलब्धि, आनंद और पारिवारिक सुख तथा परिश्रम के फल का उत्सव दिखाता है। तो ये जो कार्ड है ये क्या बताता है कि लंबे समय तक किए गए प्रयासों, संघर्ष और योजनाओं का सकारात्मक परिणाम अब आपके सामने आ जाएगा। अब केवल सफलता का नहीं बल्कि उस सफलता को अपने प्रियजनों के साथ में मनाने का भी कार्ड है। तो इस कार्ड में चार मजबूत वैंड दिखाई दे रही है, जिन पर हरी बेलों, फूलों और शुभ तोरण की सजावट में की गई है। बराबर है, ये जो फूल है, बेल है, पूरी तरीके से सजावट की गई है। तो ये जो सजावट की गई है, यानी कि ये जो कार्ड है, तो इसमें एक स्त्री है, इस तोरण के नीचे एक स्त्री है और एक पुरुष है, और हाथों में फूलों के गुच्छे लेकर आनंद पूर्वक उत्सव मनाते हुए दिखाई देते हैं। इनके जो पीछे है एक विशाल सफेद महल दिखाई देता है, जो स्थिरता, सुरक्षा और प्रतिष्ठा और उपलब्धि का प्रतीक है। आसपास का जो वातावरण है वो आनंद, उल्लास और मंगलमय ऊर्जा से भरा हुआ है। तो एस एस से जो हमारी यात्रा शुरू हुई थी, अभी फोर तक आई है। एस में बैंड्स में अवसर मिला, टू बैंड्स में योजना बनाई गई, थ्री ऑफ बैंड्स में जो योजना बनाई गई वो प्रयास किया, उसका विस्तार हुआ और उसके परिणाम आना शुरू हुए। अब फोर ऑफ बैंड्स में क्या हुआ, तो उन प्रयासों से आपको फल प्राप्त हो चुके हैं, जो सफलता और उत्सव आप मना रहे हैं। तो ये कार्ड बताता है कि अब संघर्ष की जगह उपलब्धि ने ली है। अब अपने जो भी मेहनत की थी उसका परिणाम अब आपके सामने आ गया है। तो ये जो कार्ड है, ये कार्ड फोर ऑफ वैंड्स, ये स्थिरता, मजबूत नींव, सुरक्षा, दीर्घकालिक सफलता का प्रतीक है। ये कार्ड दिखाता है कि आपके प्रयास अब स्थायी रूप ले चुके हैं। तोरण जो है, जो आर्च है, वो क्या दिखाता है, विजय, मंगल, कार्य, उत्साह, उत्सव, शुभ अवसर का प्रतीक है। तो ये बताता है कि जीवन में कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि का, खुशी का अवसर आने वाला है। तो एक सफेद रंग का महल दिखाई देता है, सफलता है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है और जीवन में प्राप्त स्थायित्व का प्रतीक है। तो सफेद रंग पवित्रता, शांति और दिव्य आशीर्वाद दिखाता है। तो ये लोग जो है, जो खुशी उन्हें हुई है, ये एक दूसरे के साथ में साझा कर रहे हैं। तो पारिवारिक सहयोग है, मित्रों के साथ है, सामूहिक उपलब्धि का संकेत देते हैं। पीला रंग है जो ज्ञान, सकारात्मकता और आशावाद का दिखाता है, आत्मविश्वास और शुभता का प्रतीक है। तो ये जो कार्ड है फोर ऑफ वैंड्स, ये संदेश देता है कि आपके जीवन में समय आ चुका है जब आपको नए प्रयासों का फल प्राप्त होगा। आपने जो भी लक्ष्य निर्धारित किया है उसके महत्वपूर्ण चरण में आप आ चुके हो और आपको सफलता मिलने के चांसेस हैं। तो ये कार्ड कहता है कि रुकिए, अपनी उपलब्धियों को देखिए, उनका सम्मान कीजिए और अपने जो भी प्राप्त किया है वो आपके परिश्रम का परिणाम है।
तो ये कार्ड बताता है कि पारिवारिक मित्र, प्रियजनों या सहयोग का प्रतीक दिखाता है। परिवार का समर्थन, मित्रों का सहयोग, सामाजिक सम्मान, फिर खुशियों को साझा करना, सामूहिक उत्सव को दिखाता है। यदि लंबे समय तक से किसी लक्ष्य पर कार्य कर रहे हैं, तो अब आपके पास में वो लोग भी आपकी सफलता का आनंद मनाएंगे। विवाह के संबंध में ये कार्ड बड़ा शुभ माना जाता है। विवाह के योग हो सकते, सगाई या गृह प्रवेश के लिए भी ये कार्ड पॉजिटिव है। पारिवारिक पार्टी के लिए अच्छा है। सफल वैवाहिक जीवन, संबंधों में स्थिरता और खुशी के लिए अच्छा है। क्या मेरा विवाह होगा क्या? तो जरूर पॉजिटिव कार्ड है। करियर के लिए भी पॉजिटिव है। पार्टनरशिप में व्यवसाय करूँ क्या? जरूर कीजिए, पार्टनरशिप के लिए भी पॉजिटिव कार्ड है। प्रोजेक्ट सफलता में आपके लिए अच्छा है। यानी कि 4 ऑफ वैंड्स ये केवल सफलता नहीं बल्कि ये मानसिक शांति का भी कार्ड है। हर उपलब्धि के बाद में कुछ समय रुककर आनंद लेना भी आवश्यक है, इसे भी दिखाने वाला ये कार्ड है। भूतकाल के लिए ये कार्ड दिखाता है कि अपने कठिन परिश्रम, अनुशासन और समर्पण में के माध्यम से सफलता की मजबूत नींव तैयार की होगी और आज की उपलब्धियां आपके पिछले प्रयासों का परिणाम है। वर्तमान के लिए ये कार्ड आप मित्रों के साथ में, परिवार के साथ में, सहयोगी के साथ में अच्छा समय बिताओगे। आपके कार्यों की सराहना सभी करेंगे और खुशी होगी आपके जीवन में। भविष्य में ये कार्ड अधिक स्थिरता, सम्मान, पारिवारिक सुख और उपलब्धि मिलने की भी संभावना है। आज का प्रयास कल की बड़ी सफलता का आधार बन सकता है। यानी कि 4 ऑफ वैंड्स ये जो कार्ड है, स्थिरता, सफलता, उत्सव, पारिवारिक सुख और मानसिक शांति और उपलब्धि का कार्ड बताता है। आपके परिश्रम का फल अब आपके सामने है। जीवन में आनंद के क्षण आने वाले हैं। ये कार्ड का जो मुख्य मैसेज है वो क्या है? आपने जो प्राप्त किया है उसका आनंद लीजिए। आपकी मेहनत सफल हुई है, अब खुशी बांटिए, उत्सव मनाएं और अगले बड़े लक्ष्य की तैयारी कीजिए। तो ये कार्ड वास्तव में ब्रह्मांड की ओर से प्राप्त किया गया एक संदेश भी देता है, जो आपको बधाई दे रहा है कि आपकी मेहनत रंग लाई है। ठीक है, आया समझ में ये कार्ड? ये कार्ड फैमिली के लिए, रिलेशनशिप के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है। हाँ, और केयरिंग एंड शेयरिंग। प्रॉपर्टी लेने के लिए भी अच्छा है। हम्म। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा है कार्ड। प्रॉपर्टी अच्छे मैम एरिया में होगी, इसको भी दिखाने वाला कार्ड है। ठीक है। राइट मैम। हम्म, और कुछ? मैम हेल्थ के बारे में क्या कह सकते हैं? ये कार्ड अगर हेल्थ के बारे में आता है तो शायद आपके जीवन में खुशी बहुत कम है, इस वजह से आपको हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। और पीला रंग बहुत ज्यादा है इसमें, तो डायबिटीज के भी चांसेस होने की संभावना है। ऐसा भी दिखा सकता है, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। आप अगर ठीक तरीके से किसी के साथ में कंसल्ट करोगे हेल्थ रिलेटेड, जो भी आपके पहचान वाले होंगे, तो आपको शायद उसमें से रास्ता मिल सकता है। ये भी दिखाने वाला कार्ड है। आपको शेयरिंग ये करना होगा, आपको जो भी बीमारी है, जो भी तकलीफ है, तो आप शेयरिंग कीजिए। कोई और भी आपको मार्गदर्शन दे सकता है अच्छी दवा के लिए। वेट गेन भी होगा मैम, हाँ येलो वही, कलर है तो। हाँ वही गुरु से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं, वेट गेन हो सकता है। ठीक है। मैम, इसमें एक केस एक शेयर करती हूँ छोटा सा। हम्म। किसी को ईएमआई से कुछ लेना था, प्रॉपर्टी वगैरह लेनी थी, ऐसे जैसे बैंक लोन लेते हैं। हाँ। तो इसके लिए मना किया गया, क्योंकि इसमें जो दिखा है ना डीप, उन्होंने अपना बंगलो बना लिया। देखिए इनके कपड़े देखेंगे ना, ऑर्डिनरी है, कोई रिच लोग नहीं है वो लोग, लेकिन हम्म। बहुत खुशी मना रहे हैं। और अपना बैकग्राउंड उन्होंने एकदम सॉलिड रखा हुआ है। तो हम्म। मतलब ईएमआई मानेंगे मतलब सिर पे तुम्हें ग्रोथ के लिए अभी से कर्जा लेना है तो नहीं। पहले अपने आप बेस स्ट्रांग करो, अपने को सॉलिड करो, भले हम्म। ही
आप साधारण स्थिति में भी कंटेंटमेंट रखो, संतुष्टि रखो, ज्यादा हम्म हाय हाय मत करो। ये तो ज्यादा इसको भी दिखाता है कि नहीं, मुझे, मेरे पास में पैसा कम है लेकिन मैं बहुत ज्यादा हायर खुश। लेवल की चीजें मांग रहा हूँ। ये भी हम्म। एक्सपेक्टेशन को भी ज्यादा ज्यादा एक्सपेक्टेशन को भी दर्शाने वाला कार्ड है। हम्म। ठीक है। जी। 5 ऑफ वैंड्स की तरफ आए हैं हम। तो ये जो कार्ड है 5 ऑफ वैंड्स, ये संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और आत्मविकास का चरण है। तो ये कार्ड 5 ऑफ वैंड्स टैरो का ऐसा कार्ड है जो प्रतिस्पर्धा, मतभेद, चुनौतियां, संघर्ष और आत्मविकास का प्रतिनिधित्व करता है। पहली नजर में ये कार्ड विवाद, टकराव या संकेत देता है इसका। लेकिन अगर आप गहराई से देखोगे स्पष्ट रूप से, तो इसमें संघर्ष विनाशकारी नहीं बल्कि विकास की ओर लेकर जाने वाला संघर्ष है। इस कार्ड में 5 व्यक्ति अपने अपने हाथों में वॉन्ड्स लेकर एक दूसरे का सामना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि मानो वे आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में कोई भी किसी को चोट नहीं पहुंचा रहा है। तो ये दृश्य दिखाता है कि विचारों की उन्नता, प्रतिस्पर्धा और स्वयं को साबित करने के प्रयास को भी दिखाता है। प्रत्येक व्यक्ति ने अलग अलग रंगों के वस्त्र पहने हुए हैं और जो अलग सोच, दृष्टिकोण और व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। यही कारण है कि ये जो कार्ड है हमें क्या सिखाता है कि हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से सही हो सकता है, लेकिन मतभेद होने पर संवाद आवश्यक होता है। तो ये जो 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो ये क्या बताता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी प्रतिस्पर्धा का सामना भी करना पड़ता है। तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, कार्यस्थल की चुनौतियों को भी दिखाता है या व्यक्तिगत विकास को भी, संघर्ष को भी दिखाता है। तो ये कार्ड क्या दिखाता है? संघर्ष आपको रोकने नहीं आया है, बल्कि वो आपकी क्षमता को निखारने आया है। जैसे कि किसी प्रतियोगी परीक्षा में सभी प्रतियोगी योग्य नहीं होते हैं, वैसे ही ये जो कार्ड है, हर व्यक्ति अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है। इसलिए ये जो कार्ड है, ये हार नहीं बल्कि तैयारी की और विकास का भी संकेत देता है। तो ये कार्ड क्या दिखाता है कि लाल रंग दिखाता, इसमें लाल रंग है जो साहस, ऊर्जा, प्रतिस्पर्धा और कार्य करने की प्रेरणा को दिखाता है। हरा रंग जो है ये संवाद, बुद्धिमत्ता, तर्क और विचारों का आदान प्रदान दिखाता है। नीला रंग जो है वो धैर्य, अनुशासन, संघर्ष को सहने की क्षमता को दिखाता है, वास्तविकता का स्वीकार को दिखाता है। सफेद रंग जो है ये भावनाएं, मानसिक संतुलन और आंतरिक शांति को दिखाता है। इन सभी ऊर्जाओं का मिलन हमें क्या मैसेज देता है कि संघर्ष का उद्देश्य जीतना नहीं बल्कि सीखना और बेहतर बनना है। तो ये कार्ड केवल बाहरी विवाद को नहीं दिखाता बल्कि आंतरिक संघर्ष का भी प्रतीक है। कभी कभी व्यक्ति स्वयं से प्रश्न पूछता है, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ? क्या मेरा निर्णय सही है? क्या मैं सफल हो पाऊंगा? तो 5 ऑफ वैंड्स का जो कार्ड है ये क्या बताता है कि ऐसे समय में बताता है कि भ्रम और प्रश्न विकास प्रक्रिया का हिस्सा है। तो यदि आप संघर्ष कर रहे हैं, आंतरिक संघर्ष कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो व्यावसायिक जीवन में ये कार्ड अगर आता है तो इस कार्ड में दिखाता है कि प्रतिस्पर्धा या चुनौतियां आपको मिल सकती है, इसको दिखाता है। कार्यस्थल पर मतभेद हो सकते हैं, टीम के भीतर विचारों का टकराव हो सकता है, नई प्रतिस्पर्धा हो सकती है, इंटरव्यू या परीक्षा की तैयारी आपको ज्यादा करनी पड़ सकती है, उसमें प्रतिस्पर्धी ज्यादा टफ हो सकते हैं, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धी ज्यादा हो सकते हैं, स्वयं को साबित करने के लिए आपको ज्यादा प्रयास करना होगा। लेकिन ये कार्ड ये भी बताता है कि यदि लोग एक दूसरे की बात समझने का अगर प्रयास करे तो वही संघर्ष सफलता में जा सकता है। तो ये जो कार्ड है 5 ऑफ वैंड्स का, ये छोटी सी बहस, मतभेद और अहंकार
कि जो टकराव का संकेत दे सकता है। तो ये दिखाता है कि दोनों पक्ष अपनी बात मनवाना चाहते हैं, संवाद कम हो गया है, छोटी बातों को बड़ा बनाया गया है। लेकिन ये कार्ड गंभीर अलगाव का भी संकेत नहीं देता, ये केवल बताता है कि संबंध बेहतर संवाद और समझदारी की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य के संबंध संबंध में ये कार्ड दिखाता है तनाव, थकान, आंतरिक दबाव हो सकता है। पर्याप्त विश्राम करें, तनाव को नियंत्रित करें, व्यायाम, ध्यान करें, जीवन का हिस्सा बनाए उसको, और अपने शरीर और मन की बात सुने। भूतकाल में ये कार्ड अगर भूतकाल के बारे में बताता है तो अतीत में आपने ऐसे समय का सामना किया है जहाँ विचारों का टकराव हुआ है, पारिवारिक मतभेद हुए हैं, पीढ़ियों का अंतर, कार्यस्थल का चुनाव प्रमुख रहा होगा। तो इन अनुभवों के कारण आप अधिक मैच्योर्ड हो गए हो। वर्तमान के समय में ये कार्ड दिखाता है कि अभी की स्थिति में आप छोटे मोटे विवाद, प्रतिस्पर्धी, वैचारिक मतभेद को भी दिखाता है। तो ये कार्ड इस चीज को भी दिखाता है। लेकिन ये कार्ड ये भी दिखाता है कि एक मिनट, हाँ, लेकिन ये परिस्थितियां स्थायी रूप से नहीं रहेगी। संवाद और सहयोग से आपको समाधान मिल सकता है, संभावना है। वर्तमान समय में छोटे मोटे विवाद, प्रतिस्पर्धा या वैचारिक मतभेद मौजूद हो सकते हैं, लेकिन परिस्थितियां इतनी खराब नहीं होगी आप जिस तरीके से सोच रहे हो। भविष्य के लिए अगर ये कार्ड, आने वाला समय कैसा रहेगा, तो चुनौतियां आएगी लेकिन आपको मजबूत बनाएगी। यदि आप धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो यही संघर्ष आगे चलकर सफलता में बदल सकता है। तो ये जो कार्ड है, 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड, ये हमें क्या मैसेज देता है कि जीवन का हर संघर्ष शिक्षक होता है। तो ये कार्ड बताता है कि विचारों का टकराव विनाश के लिए नहीं, बल्कि सत्य को समझने के लिए होता है। मतभेदों से डरने की बजाय आप उनसे सीखने का प्रयास करें। जब व्यक्ति दूसरों के दृष्टिकोण को समझना सीखता है, तब उसका विकास तेजी से होने लगता है। तो 5 ऑफ वैंड्स संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, चुनौतियां, आत्मविकास का कार्ड है। तो ये बताता है कि वर्तमान परिस्थितियां भले ही चुनौतीपूर्ण दिखाई दे, लेकिन यही परिस्थितियां आपको अधिक सक्षम, अनुभवी और सफल बनाएगी। संघर्ष से संघर्ष से संघर्ष से एक मिनट, हाँ, तो ये कार्ड बताता है कि वर्तमान परिस्थितियां भले ही चुनौतीपूर्ण दिखाई दे, लेकिन यही परिस्थितियां आपको अधिक सक्षम, अनुभवी और सफल बनाएगी। तो ये कार्ड संघर्ष से मत डरो, क्योंकि वही आपकी शक्ति को प्रकट करता है। वाद विवाद को लड़ाई में न बनने दें, उसे सीखने और समझने का अवसर बनाएं। प्रतिस्पर्धा आपकी दुश्मन नहीं, बल्कि आपकी प्रगति की पहली सीढ़ी है। तो 5 ऑफ वैंड्स हमें क्या बताता है कि हमें क्या याद दिलाता है कि जब मनुष्य संघर्ष से भागता नहीं, तो बल्कि उनका सामना करता है, तो तब भी उसका वास्तविक विकास होता है। तो ये 5 ऑफ वैंड्स इस तरीके से हमें दिखाता है। व्यक्तिगत जीवन में संघर्ष ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, कुछ समय के लिए रहेगा। प्रेम संबंधों में रिश्ता, मतभेद रहेंगे आप में, लेकिन स्थायी रूप से नहीं रहेंगे। आप अगर एक दूसरे से बात करेंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे। जीवन में आपका जीवन आने वाला कैसा होगा, ऐसा अगर किसी ने पूछा, तो वर्तमान में आपको बहुत चुनौतियां मिलेगी, लेकिन आप कठिन परिस्थितियों को पार कर लोगे। जीवन में तनाव, उलझन आएगी, लेकिन फिर भी आप बराबर से हैंडल करोगे। विवाह से रिलेटेड अगर पूछा जाए तो हाँ, विवाह के योग मौजूद है। हालांकि विवाह पहले कुछ मतभेद, विरोध या परिस्थिति जन्य चुनौतियां आई है आपको विवाह में, या आ सकती है, लेकिन आप सही संवाद रखोगे,
कम्युनिकेशन रखोगे सामने वाले से, तो आपको जो भी विवाह से रिलेटेड जो भी ऑप्शन आ रहे हैं, तो आप वो सफलतापूर्वक पार कर लोगे। मेरा जीवन साथी कैसा रहेगा, तो आत्मविश्वासी रहेगा, महत्वाकांक्षी रहेगा, डटकर सामना करने वाला रहेगा हर चुनौती का। शिक्षा करियर में आप सफल होगे, लेकिन आपको बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। ठीक है, आया समझ में ये कार्ड? यस मैम, ये एक्चुअली टफ कंपटीशन है बट अनफेयर कंपटीशन नहीं है। सबको समान अवसर मिले हैं क्योंकि ग्राउंड लेवल सबका सेम है, सबको हम्म। सेम अपॉर्चुनिटी है। जैसे 5 नंबर है, पंच तत्व है, तो अलग अलग कलर, अलग अलग पर्सनैलिटी, मतलब नोबडी इज राइट एंड नोबडी इज रॉन्ग। तो उसमें हाँ, से ही, कंपटीशन में से ही निकल के आपको विजयी बनना है। 5 नंबर बुध का आता है ना, तो कम्युनिकेशन बढ़ाना है आपको, स्किल बढ़ानी है, हम्म, हो जाएगा। संवाद से ही होगा। बात करें, हो जाएगा। ठीक है, हो मैम गया। हेल्थ इश्यू। इसको हेल्थ इश्यू रहेगा, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम की भी है, वजह से उसको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, या बहुत ज्यादा काम किया, कष्ट किया, उसकी वजह से भी आ सकती है। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि 5 नंबर का कार्ड है। मैम क्या हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को स्पीच इश्यूज रहेंगे? हाँ, तो वही नर्वस सिस्टम ना, ये पूरा ओके। स्पीच हाँ। इश्यू तो उसी से कनेक्ट है ना, तो वो कम्युनिकेशन, ज्यादा ओपनली बात ना करना, अंदर के अंदर रहना, इस वजह से भी इश्यू आए होंगे। ठीक है, तो आज हम 5 कार्ड बस करेंगे, कल हम 5 कार्ड लेंगे। ओके, आगे के थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ब्रांड्स के कार्ड फिर हमारे कल खत्म हो जाएंगे। हाँ मैडम, हाँ, ये जो अलग अलग कार्ड्स है, वैंड्स के हैं, पेंटाकल के हैं, ये अलग अलग इस ऐसा क्यों दिए हैं ये इसके नाम? मतलब मैं समझी नहीं। पंच तत्व दिखाए हैं ना उन्होंने। अच्छा। वैंड्स अग्नि तत्व में आते हैं, हाँ। और कप्स जल तत्व में आते हैं, सॉर्ड्स अच्छा। वायु तत्व में आते हैं, तलवार हम हवा में चलाते हैं ना, हाँ हाँ वैंड्स हम अग्नि में जलाते हैं ना, वैंड्स पे। हाँ हाँ। और वैंड्स फिर ये पेंटिकल्स। पेंटेकल्स, यानी कि पैसा, मनी, बीज ओके। है ना, मनी बढ़ते रहते हैं, तो ये हाँ। पृथ्वी और तत्व देखिए में जो आता कार्ड का नंबर है ना, उतने ही वैंड्स दिखाए हैं। है। हाँ, उतने 2 ही वाला वैंड। कार्ड है तो 2 है, 3 में 3 है, वो भी आपने देखिए। शायद वो वीडियो नहीं देखे हैं पहले के, आप देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। ओके, जी मैम, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। बाय। मैम अगर हम किसी के लिए रीडिंग ले रहे हैं और अगर वो व्यक्ति हमारे सामने नहीं है, तो फिर ये प्रश्न हम जब कार्ड्स देखते हैं तो कैसे पूछते हैं? तो रीडिंग में मैं बताऊंगी आपको जब शुरू करेंगे स्प्रेड। ठीक है, ओके मैम। अभी तो यही हाँ। चल रहा है, तो अभी ये होने दीजिए, वो पार्ट अभी बहुत आगे है। ठीक है, हाँ मैम। अब इससे रिलेटेड तो कोई भी ग्रुप पर डिस्कशन नहीं करता है जो सिखाया उन चीजों पर। जी मैम। बहुत सारे जन तो ऐसे ग्रुप में शामिल है ना, कि सिर्फ कॉपी करने के लिए आए हैं या देखने के लिए आए हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं। कितने जन तो खुद की एडवर्टाइज करने के लिए ही शामिल हुए हैं। हम्म, सुबह भी किसी ने डाला था उनका ग्रुप का लिंक। मैम आप इतना सब कुछ बिल्कुल बिना चार्ज के सिखा रहे हैं, फिर भी बेईमानी करने वाले करते ही है, कुछ कर ही नहीं सकते उनका। जाने दीजिए, हमारा ये हम्म कोर्स मुझे लगता है आज 11 तारीख है ना, तो एक पच्चीस हम्म। तारीख के अंदर खत्म हो जाएगा हमारा कोर्स। 25 के पहले ही खत्म हो जाएंगे, आई थिंक सो। कल रैंड्स के कार्ड खत्म हो जाएंगे, फिर शॉर्ट के 2 दिन, और 14 तारीख तक। फिर संडे भी लूंगी, हाँ, मैं संडे में, सैटरडे संडे भी लूंगी। फिर उसके बाद में 16 तारीख को कप्स के होंगे। फिर उसके बाद में थर्सडे 18 तारीख, उसके बाद में स्प्रेड लूंगी। ठीक है, खत्म मैम हो फिर वो जाएंगे। जो कोर्ट कार्ड है वो
वो भी लेंगे ना उसके लिए एक दिन। ठीक है, वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। हाँ उसके लिए अलग से एक दिन होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए, थैंक यू। थैंक थैंक यू यू मैम। मैडम। थैंक यू आप मैम। इतने सीधे और थैंक यू मैडम, अच्छे थैंक यू। तरीके से समझा रहे हो। बहुत अच्छे से समझा रहे हो आप मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू।